अगर आप अपनी जुबान को उस पर आप नहीं बोलोगे उस पर, तो इसका मतलब तो फिर उसको आप प्रूव कर रहे हो। नहीं, हरियाणा को तो छोड़ दिया ना इनने, कोई आपके पास नई चर्चा है उसके अलावा? हरियाणा को तो इनने उस स्टेट में लिया ही नहीं। और हरियाणा को अगर ये एसआईआर करना था तो सबसे पहले यहां करना चाहिए। उसका रीजन है कि हमारे यहां पर जो लोग बाशिंदे हैं बाहर के, उसकी संख्या बहुत बड़ी है। बिहार से तो जाते हैं लोग, हमारे यहां आते हैं, वहां तो करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर बाहरी लोग कहीं के हैं तो हमारे यहां हैं, और हमारे को छोड़ दिया कि नहीं? ये सोचने की बात है, बहुत गहरी साजिश है। क्योंकि इनको पता है कि यहां जो बाहर का बाशिंदा आया है वो बीजेपी को वोट, उसका फायदा होगा, और हो भी रहा है ऐसे। कुछ सीटें हमने जब एनालिसिस की तो वो सीटें विपक्ष जीत रहा था, मगर जहां पर बाहर के बाशिंदे ज्यादा थे उसके वोट की ताकत से वो बीजेपी जीती, उस एजेंडा से। इसलिए हरियाणा को छोड़ दिया। हम तो तभी तो हम 75% पॉलिसी लेकर के आ रहे थे कि बाहर वालों से ज्यादा आप लोगों को, हम लोगों को, हमारी नई नस्ल को रोजगार मिले। बिहार में एसआईआर की जरूरत नहीं थी। अगर यही छंटनी करनी थी तो हमारे यहां करनी थी, पता चलता कि हमारा कौन है। एक सर हाल ही में एक सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू आया था आरपी यादव का, वो आईपीएस ऑफिसर जी, तो अभय सिंह चौटाला जी द्वारा मतलब हमारे उनको पिटाई करने की बात सामने थी। क्या आपने देखा है, कैसे देखते हैं इस सारे बात को? नहीं, मैं भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूं, आप भी हैं, सब देखते रहते हैं, चलता रहता है। तो सोशल मीडिया पे बहुत सी बातें होती हैं, क्या सच है क्या नहीं है। कोई कुछ कह रहा है तो वो उसको उसको वो काउंटर करना चाहिए उन लोगों को, अगर वो सच नहीं है तो। मेरे बारे में, आपके बारे में कोई गलत कहे तो मैं तो कहूंगा ना कि ये गलत है। अगर आप अपनी जुबान को उस पर आप नहीं बोलोगे उस पर, तो इसका मतलब तो फिर उसको आप प्रूव कर रहे हो। तो पता नहीं उसकी सच्चाई क्या है, मगर ऐसी बातें सुनी तो हमने भी बहुत है। मैं कहता था कोई बात तो आप लोग मानते नहीं थे, अब आप मेरे से ही पूछ रहे हो, कोई दूसरा कह रहा है। लेकिन अभी चौटाला कुछ दिन पहले ही आके कांग्रेस ने मेरी जुर्ती फैलाई थी कि हेलीकॉप्टर में एमएलए को ले जाता था जांच। अब मीडिया वाले सच्चाई दिखाओ, 2 दिन पहले ही कही। नहीं, मैं इस पे क्या कहूंगा? मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आपने मेरे से एक सवाल पूछा है, मैंने ये कहा है कि किसी के बारे में भी कोई कुछ बोलता है तो वो सच या झूठ तो साफ होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये सच है या झूठ। मगर छवि ऐसे ही नहीं बन जाती, किसी की परसेप्शन ऐसे ही नहीं बन जाती। आग से पहले कहीं तो चिंगारी जली होगी, कुछ ना कुछ तो है।